नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज हम बजट से जुड़ी एक कहानी आपको बताएंगे। निर्मला सीतारमण का जब पहला बजट था 2019 में, वह वित्त मंत्री बनी थी और नरेंद्र मोदी की सरकार दूसरी बार लगातार सत्ता में आई थी और जुलाई 2019 में सरकार को पहला पूर्ण बजट पेश करना था नई सरकार को, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी यह पहला बजट था। तो उस समय जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण, उनके मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव थे सुभाष चंद्र गर्ग। उन्होंने एक किताब लिखी, वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, और इस किताब में उन्होंने उस बजट के बनने की कहानी बताई है कि किस तरह से ड्राफ्ट तैयार हुआ। तो ये बात है मई 2019 की। जैसे ही लोकसभा चुनाव ख़त्म हुए, अभी नतीजे नहीं आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री उसी तरह से काम कर रहे थे और चुनाव मतदान खत्म होते ही उन्होंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में सुभाष चंद्र गर्ग, जो वित्त मंत्रालय में सचिव थे, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष शामिल थे। प्रधानमंत्री ने उनका अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर थी उसके बारे में उनसे जानकारी ली और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यही प्रेजेंटेशन पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण के सामने दीजिए। तो ऐसा ही हुआ। वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली थे, लेकिन अरुण जेटली बीमार रहा करते थे। तो प्रधानमंत्री का ऑर्डर था, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण के सामने सुभाष चंद्र गर्ग और नीति आयोग के उपाध्यक्ष गए और वहाँ पर प्रेजेंटेशन हुआ। और उसी बैठक में उन्हें ये एक अंदाज़ा मिल गया कि जो नई सरकार बनेगी तो उसमें वित्त मंत्री कौन होगा। और जब नई सरकार बनी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया था। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था और 5 जुलाई को बजट पेश करने की तारीख थी। इतने कम समय में बजट भाषण तैयार करना था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के गर्ग से संबंध भी अच्छे नहीं थे। इसका असर बजट भाषण बनाने की प्रक्रिया पर भी पड़ा। गर्ग बताते हैं कि आर्थिक मामलों का सचिव होने के नाते वित्त मंत्री के बजट भाषण का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसके लिए भरोसे और विश्वास का माहौल होना जरूरी था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। गर्ग ने बताया कि 24 जून तक वो भाषण का पहला ड्राफ्ट वित्त मंत्री को सौंप देंगे। इस बीच में वित्त मंत्री से बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई, तालमेल भी नहीं हुई, और गर्ग ने ड्राफ्ट पर काम करना शुरू किया और पहला ड्राफ्ट उन्होंने तैयार कर लिया। 24 जून को उन्होंने सीतारमण के हवाले कर दिया। साथ ही कहा कि अब आप इस ड्राफ्ट को जितनी जल्दी हो सके आप देख लीजिए और आपका जो अपना इनपुट हो वो आप भेज दीजिए, तो फिर इस पर हम आगे काम करके और इसको रेडी कर लेंगे। इसी बीच G20 शिखर सम्मेलन होना था जापान में, तो प्रधानमंत्री के साथ जो प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था उसमें गर्ग का नाम भी शामिल किया गया। तो अब गर्ग के सामने तो और मुश्किल बढ़ गई। हालांकि गर्ग ने मैनेज किया और इस तरह की व्यवस्था की कि वो दौरे पर रहेंगे, तो उस बीच भी जो वित्त मंत्री की ओर से ड्राफ्ट आएगा तो उस पर जो उन्हें काम करना है वो काम अपना दौरे के बीच में भी करेंगे। इस तरह का उन्होंने इंतज़ाम किया और वह यात्रा पर निकल गए। लेकिन उन्हें जो है वित्त मंत्री की ओर से कोई ड्राफ्ट मिला ही नहीं, कोई इनपुट मिला ही नहीं। 29 जून को जापान से प्रधानमंत्री का शिष्टमंडल लौट रहा था और गर्ग भी उनके साथ विमान में थे। विमान में ही जो ड्राफ्ट उन्होंने पहले निर्मला सीतारमण को भेजा था उसी ड्राफ्ट पर उन्होंने काम करना शुरू किया और उसमें जो भी उनको अपना इनपुट जोड़ना था, जो भी उसमें चेंज करना था, वो उन्होंने चेंज किया और 30 जून को
उन्होंने अपने ड्राफ्ट का दूसरा वर्जन वित्त मंत्री को सौंप दिया। एक बार फिर उन्होंने यही कहा कि इस पर जल्द से जल्द जो आपको इनपुट लेना है या जो काम करना है आप कर लीजिए, ताकि इसको प्रधानमंत्री को सौंपने लायक बनाया जा सके। प्रधानमंत्री के साथ इस पर 2 जुलाई को चर्चा होनी थी, तो 2 जुलाई और 30 जून को उन्होंने दूसरा वर्जन वित्त मंत्री को दिया था। 2 जुलाई को वित्त मंत्री ने अपनी ओर से सीधे प्रधानमंत्री को ड्राफ्ट सौंप दिया। गर्ग को उन्होंने ना तो इनपुट भेजा, ना उस ड्राफ्ट की कॉपी भेजी जो उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफिस में भेजी थी। गर्ग के पास उस ड्राफ्ट की कॉपी तक नहीं थी और प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग में वो ड्राफ्ट पढ़ा जाना था। तो गर्ग ने जब वित्त मंत्री से इस बारे में जानकारी चाही तो निर्मला सीतारमण ने उन्हें बताया कि मैंने आपके भेजे ड्राफ्ट में कुछ पैराग्राफ ही जोड़े हैं, बाकी लगभग सब वैसा ही है जैसा आपने भेजा था, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आमतौर पर बजट भाषण आर्थिक मामलों के सचिव द्वारा ही पढ़ा जाता है, जो उस समय गर्ग थे। मतलब गर्ग को वो भाषण पढ़ना था और उनके पास ड्राफ्ट की कॉपी तक नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक शुरू हुई। बैठक में वो ड्राफ्ट पीएमओ में उस समय संयुक्त सचिव थे ब्रजेंद्र नवनीत, उन्होंने ड्राफ्ट पढ़ा। गर्ग के पास अब भी वही प्रति थी जो उन्होंने वित्त मंत्री को भेजी थी। वित्त मंत्री ने जो भेजा था प्रधानमंत्री के पास, वो प्रति उनके पास नहीं थी। वित्त मंत्री ने उस ड्राफ्ट में 10-12 पैराग्राफ अपनी ओर से जोड़े थे, कुछ हटाए थे, बाकी का हिस्सा ज्यों का त्यों था। प्रधानमंत्री ने 3-4 घंटे तक ड्राफ्ट सुनने के बाद ड्राफ्ट का अध्ययन किया और उस पर विश्लेषण किया और अपने इनपुट दिए। वित्त मंत्री की जोड़ी कुछ बातों पर उन्होंने सहमति जताई और कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्राथमिकता इसमें ऐड करनी होंगी और कुछ चीज़ों का क्रम बदलना होगा। ये मीटिंग रात 9:30 बजे तक चलती रही और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि कल मुझे नया ड्राफ्ट दिखाइए। अब 9:30 बजे मीटिंग ख़त्म हो रही है और अगले दिन उतना सारा चेंज करके वो ड्राफ्ट लाना है तो कैसे होगा। गर्ग ने वित्त मंत्री के सामने सवाल रखा। 5 जुलाई बजट की तारीख थी और 2 जुलाई को ये बैठक हो रही थी प्रधानमंत्री के साथ और 3 जुलाई को उन्हें फिर दिखाना था। तो वित्त मंत्री ने गर्ग से कहा कि मैं सारे कागजात और अपना ड्राफ्ट आपको दे दूंगी और आप इसे कल फाइनल कर लीजिए। गर्ग ने कहा ऐसे कैसे होगा, आपको इसका प्रोसेस बताना पड़ेगा कि ये कैसे पूरा किया जाए। तो गर्ग ने एक सजेशन दिया कि सुबह 8 बजे मैं आपके ऑफिस आता हूँ और मिलकर इसको फाइनल करते हैं। वित्त मंत्री ने कहा ठीक है। गर्ग ने अपने स्टाफ को 8 बजे ऑफिस आने के लिए कह दिया और 3 जुलाई की सुबह सुबह गर्ग और उनका स्टाफ वित्त मंत्री के दफ्तर पहुँचे तो पता चला वो आई नहीं थी, ताला तक नहीं खुला और उनके स्टाफ ने इनके लिए भी ताला नहीं खोला। और वित्त मंत्री के घर पर जब फ़ोन किया तो पता चला कि वह तो काफ़ी सुबह से ही ड्राफ्ट पर काम कर रही हैं और 9:30 बजे तक वो ऑफिस पहुंचेंगी। 9:30 बजे वो ऑफिस आई। उसके बाद फिर दोनों मिलकर ड्राफ्ट पर काम करने लगे। शाम के 4 बज गए तब जाकर कहीं ड्राफ्ट फाइनल हो गया। इसमें वित्त मंत्री ने काफ़ी मेहनत की थी। फिर शाम 6 बजे तक इसे और थोड़ा बेहतर किया गया और गर्ग ने इसे अंतिम रूप दिया। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री के साथ बैठक का वक्त तय था। करीब 3 घंटे तक वह बैठक चली, रात 9:30 बजे तक। हालांकि प्रधानमंत्री ड्राफ्ट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कई सारे नए आइडियाज़ दिए और उन्होंने कहा कि ये बातें शामिल होनी चाहिए, लेकिन वक्त ज़्यादा नहीं था। यह समझते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आप लोग ड्राफ्ट फाइनल कर लीजिए, अब मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा संसद में ही 5 जुलाई को बजट भाषण सुनूंगा। तो इन लोगों को थोड़ी राहत हुई। 4 जुलाई को फिर
गर्ग और सीतारमण बैठी। शाम 4 बजे तक ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया और जो ड्राफ्ट में शुरू में बातें थी उसमें बहुत सारी बातें वैसी रहीं। वित्त मंत्री ने उसमें कुछ पॉलिटिकल और सोशल लिहाज से जो बातें जोड़नी ज़रूरी थी वो उसमें जोड़ी और ड्राफ्ट पीएमओ को भेजा गया। इस पर 2 बार और चर्चा हुई और फिर रात के 9 बजे करीब अंततः बजट भाषण छपने के लिए चला गया और इस तरह निर्मला सीतारमण का पहला बजट भाषण तैयार हुआ।